दृढ़ता और शक्ति। पत्थर अपनी दृढ़ता और शक्ति के लिए जाना जाता है। यह हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। धैर्य। पत्थरों का निर्माण धीरे धीरे होता है, जो हमें धैर्य रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की प्रेरणा दे सकता है। शांति और स्थिरता। पत्थर अक्सर शांति और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। वे हमें जीवन में उतार चढ़ाव के बीच शांत रहने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दे सकते हैं। सरलता। पत्थर अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं। वे हमें भौतिकवादी चीजों से दूर रहकर जीवन में सरलता और सच्चे मूल्यों को महत्व देने की प्रेरणा दे सकते हैं। रचनात्मकता। पत्थरों का उपयोग मूर्तिकला और अन्य कला रूपों में किया जाता है। वे हमें अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने और जीवन में कुछ नया और सुंदर बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। आत्म अवलोकन। पत्थर हमें अपने अंदर झांकने और खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने में मदद कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। पत्थर प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें प्रकृति से जुड़ने और उसकी सुंदरता और शक्ति का अनुभव करने की प्रेरणा दे सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक पत्थर से प्रेरणा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। यह व्यक्ति के अपने अनुभवों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी आपके मन को छू जाएगी। अगर एक कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करना। एक गांव में एक पत्थर तोड़ने वाला रहता था। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे जीवन में कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह हमेशा दुखी और निराश रहता था। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। पत्थर तोड़ने वाले ने उन्हें देखा और उनके पास गया। उसने उनसे पूछा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने अंदर की शांति को खोजने की जरूरत है। पत्थर तोड़ने वाले ने कहा, लेकिन मैं ये कैसे करूं? गौतम बुद्ध ने कहा, ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने अंदर की शांति को खोजने में मदद करेगा। पत्थर तोड़ने वाले ने गौतम बुद्ध से ध्यान करना सीखा। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे जीवन में शांति और संतुष्टि मिलने लगी। एक दिन गौतम बुद्ध फिर से उस गांव में आए। पत्थर तोड़ने वाले ने उन्हें देखा और उनके पास गया। उसने उनसे कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का सही रास्ता दिखाया। अब मैं बहुत खुश हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। याद रखना, सुख तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस उसे खोजने की जरूरत है। पत्थर तोड़ने वाले ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। नैतिक शिक्षा। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। ध्यान हमें अपने अंदर की शांति को खोजने में मदद करता है। हमें हमेशा जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। पत्थर तोड़ने वाले और गौतम बुद्ध के बीच हुई बातचीत के बारे में कई भिन्न भिन्न कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से कुछ कहानियां इस प्रकार हैं। 1. भिक्षा मांगने वाली कहानी। इस कहानी के अनुसार गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गए। वहां उन्होंने एक पत्थर तोड़ने वाले को देखा जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? पत्थर तोड़ने वाले ने कहा, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेहनत कर रहा हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हें कभी आराम नहीं मिलता? पत्थर तोड़ने वाले ने कहा, नहीं, मुझे कभी आराम नहीं मिलता। मुझे लगातार काम करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें आराम चाहिए। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो। पत्थर तोड़ने वाले ने बुद्ध के साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूंगा। पत्थर तोड़ने वाला बुद्ध के साथ चला गया। 2. ज्ञान प्राप्ति की कहानी। इस कहानी के अनुसार गौतम बुद्ध कई वर्षों तक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। एक दिन वे एक पत्थर तोड़ने वाले को देखकर रुक गए।
पत्थर तोड़ने वाला बहुत ध्यान से और लगन से काम कर रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतनी एकाग्रता से काम क्यों कर रहे हो? पत्थर तोड़ने वाले ने कहा, मैं एकाग्रता से काम कर रहा हूं क्योंकि मैं एक अच्छा पत्थर तोड़ने वाला बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पत्थर तोड़ने वाले ने कहा, मुझे ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक अच्छा पत्थर तोड़ने वाला बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आएगा। पत्थर तोड़ने वाले ने बुद्ध की बात मान ली और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। 3. मोक्ष प्राप्ति की कहानी। इस कहानी के अनुसार गौतम बुद्ध कई वर्षों तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। एक दिन वे एक पत्थर तोड़ने वाले को देखकर रुक गए। पत्थर तोड़ने वाला बहुत खुश और शांत था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने खुश और शांत क्यों हो? पत्थर तोड़ने वाले ने कहा, मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ? पत्थर तोड़ने वाले ने कहा, मैंने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया और वर्तमान क्षण में जीना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पत्थर तोड़ने वाले से मोक्ष प्राप्त करने का तरीका सीखा। इन कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म और ज्ञान दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और साथ ही ज्ञान प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह कथन आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच के महत्व पर बल देता है। यदि हम नकारात्मक विचारों में डूबे रहेंगे तो हम नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करेंगे। क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है। यह कथन क्षमा और करुणा की शक्ति पर प्रकाश डालता है। यदि हम क्रोध का बदला क्रोध से लेंगे तो हिंसा का चक्र कभी नहीं रुकेगा। दुख का कारण इच्छा है, इच्छा का त्याग ही दुख का अंत है। यह कथन हमें भौतिकवादी इच्छाओं से दूर रहने और आंतरिक संतुष्टि की खोज करने की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी चीज का डर नहीं होता। यह कथन सत्य और न्याय के महत्व पर बल देता है। यदि हम सच बोलते हैं और सही काम करते हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।